नमस्कार। नमस्कार। अंक 20 नवंबर 2023, दिन सोमवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय वीरेंद्र जी के निर्देशन में, नेतृत्व में, वो लगता है उन्होंने अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ। आदरणीय मल्होत्रा जी से मैं अनुरोध करता हूँ, आए आज की योग साधना आरंभ करें। हरिओम आदरणीय मल्होत्रा जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सबका भी सभी साथियों का स्वागत। सूक्ष्म अभ्यास मुनिंदर जी कराएंगे, तो मुनिंदर जी, आदरणीय मुनिंदर जी आए और सूक्ष्म अभ्यास शुरू कराएं। धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को प्रातः वंदन करते हैं। शुरू सूक्ष्म क्रियाओं से। टांगे फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के साथ, पैरों की उंगलियां आसन की तरफ ले जाएं। पहले उंगलियों को प्रभावित करना है, सांस भरते हुए अपनी तरफ लाएं। आसन की तरफ अपनी तरफ। क्रिया को दोहराएं 2-3 बार। मध्य में आए, मिले हुए पंजे दोनों दाहिनी तरफ। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लग जाए, कोशिश करें ऐसी। मध्य में बाईं तरफ। ऐसे में घुटना उठने की कोशिश करता है, उसे थोड़ी दबाने की कोशिश करें। दाहिनी तरफ। बाईं तरफ। मध्य में आए, पंजे आसन की तरफ। सांस भरते हुए अपनी तरफ पंजों को खींचें। पिंडलियों पे दबाव पड़ता है, ऐसे में एड़ियां आसन से थोड़ी ऊपर उठ जाती हैं। आसन की तरफ। अपनी तरफ। मध्य में आए, यहीं से गोलाकार घुमाएं, दाहिनी ओर, अपनी ओर, बाईं ओर, आसन की ओर। बड़ा सा गोला घुमाएं, गोलाकार। पांच बार घुमा लें। 5 बार विपरीत दिशा से भी घुमा लें। टखनों में कट कट की थोड़ी थोड़ी आवाज आती है, आराम आराम से घुमाएं। मध्य में आए, दोनों हाथ कमर के साथ हैं। दाहिनी टांग को ऊपर उठाएं थोड़ा आसन से, पंजे को आगे पीछे करें। दोनों हाथों से घुटने के नीचे पकड़ बनाएं, टांग को ऊपर उठा दें और पंजा आगे पीछे यहाँ भी करें। यहीं से साइकिलिंग शुरू करें।
5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार विपरीत दिशा से। मध्य में आए, यही क्रिया बाएं टांग से, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, बाएं टांग ऊपर उठाएं और पंजा आगे पीछे चलाएं। घुटने के नीचे पकड़ बनाएं और ऊपर उठा दें, पंजा आगे पीछे चलाएं। यहीं से साइकिलिंग शुरू करें। विपरीत दिशा से भी करना 5 बार। मध्य में आए, टांग टांग के साथ, पैर पैर के साथ। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, एड़ी को बाएं जंघा पे रखें और दोनों हाथों से पंजे को पकड़ें और अर्ध तितली आसन शुरू करें। मध्य में आए, दोनों हाथों से घुटने पे पकड़ बनाएं, श्वास भरें और घुटने से पेट को दबाएं। सांस छोड़ते हुए घुटना आसन की तरफ ले जाएं। आसन से टच करने की कोशिश करें। सांस भरें और घुटने से पेट को दबाएं। आसन की ओर 2 बार और यही क्रिया करेंगे। मध्य में आए, एड़े और घुटने पे पकड़ बना के ऊपर उठाएं, आसन के समानांतर, और दाएं बाएं डोलन शुरू करें। मध्य में आए, टांग टांग के साथ, यही क्रिया बाएं टांग से करनी है। बाएं टांग को घुटने से मोड़ें और दोनों हाथ पंजे पे, और तितली आसन शुरू करें। मध्य में आए, दोनों हाथों से घुटने पे पकड़ बनाएं, श्वास भरें और घुटने से पेट को दबाएं। भरी सांस में सांस छोड़ते हुए आसन की ओर ले जाएं। घुटने को घुटने से लगाने, आसन से लगाने की कोशिश करें। घुटने को सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। 2 बार और यही क्रिया करें।
मध्य में आए, एड़े और घुटने में पकड़ बना के ऊपर उठाएं, आसन के समानांतर, और दाएं बाएं डोलना शुरू करें। मध्य में आए, भद्रासन में आए और पूर्ण तितली आसन के लिए दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचें, एड़ियां शरीर के नजदीक से नजदीक आ जाएं और तितली आसन शुरू करें। कमर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। और पेट की चर्बी भी कम होती है इससे। चलाएं चलाएं थोड़ा। मध्य में आए, थोड़े पंजे आगे बढ़ाएं, श्वास भरें और धड़ को ऊपर की ओर खींचें, थोड़े गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, माथा घुटने से पंजों से लगाने की कोशिश करें। थोड़ा रुकें, जहां पहुंच जाए भाई रुकें थोड़ा। धीरे धीरे वापस आए, एक बार और श्वास भरें, धड़ को खींचें ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर फिर झुकें, जहां पहुंच जाए भाई रुकें थोड़ा। धीरे धीरे वापस आए, यहीं से पद्मासन लगाएं। सभी साधक पद्मासन लगाएं और पद्मासन या सुखासन में बैठे सुविधाजनक। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरी लंबी सांस का अभ्यास करें, अधिक से अधिक सांस को खाली करें। नाभि रीढ़ मूल की तरफ जाती है। नाभि को ढीला करें, सांस भरें और थोड़ा रुकें और श्वास को छोड़ें। दो बार और श्वास भरें और छोड़ें, गहरी लंबी सांस। मध्य में आए, 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम ध्वनि के लिए गहरी लंबी सांस भरें। दोबारा भरें।
गहरी लंबी सांस। ओ एक बार और भरें सांस गहरी लंबी ओम ध्वनि के लिए। ओ गायत्री मंत्र सभी मिलकर एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने इष्ट का वंदन करें, माता पिता को नमन करें, गुरुजनों को नमन करें। वापस आए, पद्मासन खोलें और घुटना चालन शुरू करें। पैर फैलाएं, घुटना चालन कर लें। पंजे दाएं बाएं कर लें, आगे पीछे भी कर सकते हैं। दोनों पंजों को अपनी तरफ खींचते हुए काग आसन में बैठे। थोड़ी देर काग आसन में बैठे। दोनों हाथ सामने लाएं, पंजों के बल आ जाएं और उठ के खड़े हो जाएं। सभी खड़े होके लेते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, आगे दोनों उंगलियां फंसाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियां पलट दें, श्वास भरें और ऊपर की ओर खींचें और खिंचाव दें भरी श्वास में। अब यहीं पर एड़ियों का स्पर्श हटाएं, पंजों के बल आ जाएं। थोड़ा रुकें, दृष्टि किसी बिंदु पर जमाएं, धीरे धीरे एड़ियां रखें आसन पे और दोनों हाथ पलटकर सिर पे रख लें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। अभी एक बार और हथेलियों को पलटें और ऊपर की ओर ले जाएं और खींच दें ऊपर की ओर श्वास भरी श्वास में और खींचे थोड़ा। अब यहीं पर एड़ियों का स्पर्श हटाएं एक बार और, पंजों पे दबाव पड़े, सारा वजन पंजों पे, ऊपर खींचे हुए हाथ, सारा शरीर खींचा हुआ। थोड़ा रुकें, धीरे धीरे वापस आए, एड़ियां रखें आसन पे, हथेलियां दोनों सिर के ऊपर रख लें। अब यहीं से एक बार फिर
ऊपर ले जाते हैं, हाथ हथेलियां पकड़ते हैं, ऊपर खींच देते हैं। यहीं से कमर से दाएं की तरफ मुड़ते हैं। जहां तक पहुंचे वहीं रुके। हाथ सीधे रहे बिल्कुल। धीरे धीरे मध्य में आए, बाईं तरफ जाएं, कमर से बाईं तरफ मुड़े, आगे की ओर ना झुके, मध्य में आए, एक बार फिर ऊपर खींचे धड़ को और हाथों को भी ऊपर खींचे और पकड़ छोड़ते हुए दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस आए। आगे बढ़ते हैं। गहरी लंबी सांस भरें, एक बार छोड़ें, सामान्य स्थिति बनाए पहले। अगले आसन में जाने से पहले सामान्य स्थिति बना लें। आगे बढ़ते हैं वृक्ष आसन के लिए। एड़ी पंजे मिले हुए हमारे, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, बाईं जंघा पे लगाएं और जो साधक नहीं कर पाते हैं तो वो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं और ऊपर खींच दें भरी सांस में। थोड़ा रुकें, धीरे धीरे दाएं बाएं से दोनों हाथ लाएं, टांग टांग के साथ वृक्षासन कर रहे हैं। यही क्रिया बाईं टांग से, बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, दाहिनी जंघा पे लगाएं, श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं और ऊपर की ओर खींच दें। थोड़ा रुकें, धीरे धीरे दाएं बाएं से हाथ लाएं नीचे, टांग टांग के साथ। अब लेते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए आसन का चयन करें। एक तिहाई भाग आगे, दो तिहाई पीछे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाएं बाएं से दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं और धीरे धीरे आगे लाएं, प्रणाम मुद्रा में आए। सूर्यदेव का आगमन के लिए मंत्र बोलेंगे मित्र के रूप में, सभी मिलकर एक साथ। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। दोनों हाथ खोलते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, हस्तोत्थान आसन। ऊपर की ओर खींच दें हाथ और कंधे गर्दन पीछे की ओर प्रभावित करें थोड़ा। और मध्य में आए, यहीं से पादहस्त आसन में जाएं, कमर से आगे की ओर झुकें, 20 उंगलियां एक सीध पे, पादहस्त आसन। थोड़ा रुकें, दाहिनी टांग को एक बार में पीछे ले जाएं, अश्व संचालन आसन। घुटना आसन से टच ना हो, गर्दन ऊपर की ओर, कमर नीचे की ओर झुकी हुई, अश्व संचालन।
थोड़ा रुकते हैं। यहीं से दूसरी टांग भी पीछे ले जाते हैं, पर्वतासन में आते हैं। कमर ऊपर से ऊपर, एड़ियां आसन से टच, और गर्दन नीचे की ओर, पर्वतासन। थोड़ा रुकते हैं। यहीं से एक सीधी सरल रेखा बनाएं। हथेलियों और पंजों पे वजन सीधा। अष्टांग नमन के लिए आगे बढ़ें, घुटने आसन पे रखें, माथा, छाती, माथा, कमर थोड़ी उठी हुई ऊपर की ओर। अष्टांग नमन। धरती माता को प्रणाम। चुंबकीय शक्तियां सारी व्याधियां हर लेती है ऐसे में। आगे को शरीर धकेलते हुए भुजंग आसन में आए। भुजंगासन, कोहनियां सीधी, नाभि आसन से टच होती हुई। भुजंग आसन में थोड़ा रुकें। हथेलियों और पंजों पे दबाव बनाते हुए पर्वतासन में आए। कमर ऊपर से ऊपर, गर्दन नीचे की ओर, एड़ियां आसन से टच। यहीं से अश्व संचालन आसन में आए। दाहिनी टांग आगे लाएं, कमर नीचे की ओर, घुटना आसन से टच ना हो, गर्दन ऊपर की ओर। अश्व संचालन आसन। दूसरी टांग भी आगे लेके आए, घुटना को सीधा करें, 20 उंगलियां एक सीध पे, पादहस्त आसन। थोड़ा रुकें। यहीं से ऊपर की ओर उठते हुए हस्तोत्थान आसन में आए। दोनों हाथ ऊपर की ओर खींच दें, ऊपर की ओर हाथ, कान से सटे हुए, कंधे गर्दन प्रभावित करें पीछे की ओर। और यहीं से प्रणाम मुद्रा बनाएं। सूर्यदेव की विदाई के लिए मंत्र बोलेंगे सभी मिलकर एक साथ। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ खोलते हुए आसन पर बैठें और लेट जाएं। लेट जाएं सभी साधक। और लेट के सांस को नॉर्मल करें, सामान्य सांस भरें और छोड़ें। और किए गए सूर्य नमस्कार के प्रभाव को महसूस करें। कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा शरीर पे। सांसें सबकी सामान्य हो गई हैं। यहीं से लेते हैं लेट के ताड़ासन, साथ में नवासन भी लेंगे। दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, सिर की ओर। पृष्ठभाग हथेलियों का आसन से टच हो जाए। श्वास भरें और टांगों को, पैरों को नीचे की ओर, नाभि को केंद्र मानते हुए, और हाथों को ऊपर की ओर खींच दें भरी सांस में। ढीला करें सांस को। इसमें पैर खुल जाते हैं, सारा शरीर ढीला हो जाता है, शिथिल।
एक बार और सांस भरें और बड़ी सांस में दोनों टांगे ऊपर की ओर ले जाएं 90 डिग्री पे, हाथ भी 90 डिग्री पे ले जाएं और यहीं से नाव आसन शुरू करें 10 बार कम से कम। अच्छा दबाव और खिंचाव पड़ता है शरीर पे। वापस आए, धीरे धीरे वापस आए। सभी दंड आसन में बैठ जाएं। दंड आसन में बैठे। आगे मल्होत्रा जी द्वितीय पार्ट संभालें। नमस्कार सर।